आज हम बात करते हैं शैवाल या एल्गी के बारे में। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो शैवाल क्या है, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, शैवाल किन किन आकारों के होते हैं, शैवालों के लक्षण कौन कौन से हैं, शैवाल के क्या क्या लाभ होते हैं और शैवाल का आर्थिक महत्व। परिभाषा। शैवाल या काई। शैवाल को साधारण भाषा में काई कहते हैं। हम सभी ने देखा है कि बारिश के दिनों में अगर कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाए और उसके अंदर एक ग्रीन कलर की परत बन जाती है, उसे ही हम शैवाल या फिर काई कहते हैं। शैवाल या काई पेड़ों, चट्टानों, कीचड़, नदी, तालाबों, गड्ढों, पुराने घरों की दीवारों, स्वच्छ जल तथा समुद्री जल आदि में पाए जाते हैं। इन सभी जगहों पर शैवाल या काई पाए जाते हैं। शैवाल स्वयंपोषी होते हैं अथवा आत्मपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च के रूप में संचित रहता है। जो काई होती है इसमें खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित रहता है, जिससे कि ये अपना भोजन ज़्यादा दिनों तक संचित करके रख सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं। यह प्रायः सुकाय सदृश होते हैं। सुकाय का अर्थ है ऐसा छोटा पौधा जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि न हो, अर्थात शैवालों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। जो शैवाल या काई होता है उसमें कोई भी पार्ट्स नहीं होते हैं, मतलब ये अपने आप में ये पूर्ण होता है, इसमें कोई भी जड़, तना या पत्तियां नहीं होती हैं और ये खुद अपने आप से ही अपना भोजन का निर्माण करता है। अब शैवालों के लक्षण। शैवाल स्वपोषी होते हैं, मतलब ये स्वयं अपना भोजन निर्मित करते हैं, किसी दूसरे जंतु या जीव पर आश्रित नहीं होते हैं। दूसरा है शैवाल में पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम मतलब ये हरे कलर के होते हैं, सभी शैवाल हरे कलर के होते हैं। शैवाल प्रकाश वाले स्थानों में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर प्रकाश अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर शैवाल उपस्थित होते हैं। इनका शरीर सुकाय होता है। शैवाल एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब शैवाल में एक कोशिका भी पाई जाती है या एक से अनेक, दो या कई सारी, मतलब अनेक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। शैवालों में वर्धी यानी कि शैवाल पत्तियों के द्वारा भी जनन की क्रिया करते हैं। लैंगिक मतलब स्वयं से और अलैंगिक मतलब दूसरे जंतुओं के द्वारा भी यहाँ जनन की क्रिया संपन्न करते हैं। तीनों प्रकार का पाया जाता है। एक बार और शैवाल के लक्षण जान लेते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं, मतलब स्वयं से भोजन निर्मित करते हैं। शैवाल में पर्णहरिम पाया जाता है, मतलब ये हरे रंग के होते हैं। शैवाल प्रकाश वाले स्थानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। शैवाल इनका शरीर सुकाय होता है। शैवाल एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब एक कोशिका भी पाई जाती है और अनेक कोशिकाएं द्वारा भी निर्मित होते हैं। शैवालों में वर्धी, अलैंगिक तथा लैंगिक तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, मतलब स्वयं से, दूसरे जंतु से या फिर पत्तियों के द्वारा, तीनों से यह जनन की क्रिया संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं शैवालों के आकार के बारे में। शैवालों के आकार में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, मतलब सभी शैवाल अलग अलग आकार के होते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म से लेकर लगभग 7 मीटर तक लंबे होते हैं, मतलब बहुत छोटे से लेकर यह 7 मीटर तक लंबे होते हैं। सूक्ष्म शैवालों का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास तथा लंबे या बड़े शैवालों में लेमनेरिया शैवाल है। सबसे छोटे शैवाल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास है और सबसे बड़ा शैवाल है लेमनेरिया। अब इनकी संरचना और नाम के बारे में देख लेते हैं। पहला है वोल्वॉक्स। ये सबसे मध्यम आकार के शैवाल होते हैं। ये मतलब बीच के आकार के, न तो ज़्यादा छोटे होते हैं और न ज़्यादा बड़े होते हैं। अब दूसरा है यूलोथ्रिक्स। ये शैवाल हरे रंग का होता है और ये बहुकोशिकीय, मतलब देख रहे हैं इसमें ये दिखाई दे रही है कोशिकाएं, ये कई कोशिकाओं का होता है, मतलब बहुकोशिकीय होता है। और अशाखित मतलब कई शाखाएं होती है, ये दिखाई दे रही है शाखाएं अलग अलग, ये कई शाखाओं में विभाजित होता है और सूत्रबद्ध होता है। ये मतलब कई सूत्रों या खंडों में बटा हुआ होता है। तो जो यूलोथ्रिक्स होता है वो जो ये हरे कलर का शैवाल होता है और बहुकोशिकीय, अशाखित और सूत्रबद्ध होता है। अब है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ताजे जल और धीमे बहते हुए झरनों, नदियों आदि में तैरता हुआ पाया जाता है। जो ये होता है ये नदियों और झरनों आदि में तैरता हुआ पाया जाता है और इसमें कई सूत्रबद्ध अशाखित संरचनाएं होती है। देखिए सूत्रबद्ध और ये अशाखित संरचनाएं हैं और ये एक आयताकार होता है, दिखाई दे रहा है, आयताकार होता है। अब बात करते हैं फ्यूकस। ये प्रायः समुद्र जल में पाया जाता है। जो फ्यूकस होता है वो समुद्र जल में पाया जाता है और ये सूत्रबद्ध से लेकर काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए कई सूत्र दिखाई दे रहे हैं,
कई सूत्र होता है और काफ़ी बड़े आकार का होता है। शैवालों का आर्थिक महत्व या लाभदायक शैवाल यूजफुल एल्गी। पहला है खाद्य पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एलेरिया, अल्वा, सरगासम, लेमनेरिया, क्लोरेला आदि शैवालों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये शैवाल है, इनको कई सारी टैबलेट्स होती है जिनमें विटामिन के रूप में, कई सारी दवाइयाँ होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो इन चीज़ों के मिलके बने होते हैं, इसलिए इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। अब कई शैवालों का उपयोग व्यवसाय में भी किया जाता है, जैसे लेमनेरिया, एस्कोफिल्लम आदि शैवालों से एलर्जेनिक अम्ल निकाला जाता है। मतलब जो एलर्जी की टैबलेट्स बनाई जाती है वो इन शैवालों से बनाई जाती है। लेमनेरिया डिजिटेटा, एक्लोनिया तथा उसकी जातियाँ आयोडीन निकालने के काम आती हैं। कोंड्रा से प्राप्त होने वाला लसलसा पदार्थ केराजिनिन पॉलिश, शैम्पू आदि बनाने के काम आता है। इन पदार्थों से पॉलिश या शैम्पू बनाया जाता है। अब तीसरा है औषधि निर्माण में। शैवालों का उपयोग औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। जैसे क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। केरा तथा नाइटेला शैवाल जलाशयों में मच्छर मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सरगासम से तैयार की गई पल्केटो नामक दवा ग्रंथिल बीमारियों में प्रयोग की जाती है। जेलिडियम का प्रयोग पेट की गड़बड़ी एवं बुखार में किया जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से शैवाल औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। बहुत से शैवाल भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनेमा, रेचुलेरिया आदि। ये सभी शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, यानी कि भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भूमि की उर्वरक क्षमता के लिए कई दवाइयाँ होती हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है।